नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत लगभग 20-25 दिनों से हम सभी श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के स्वाध्याय में हम सभी जीव द्रव्य के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। जीव द्रव्य का वर्णन 20 प्ररूपणाओं के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान है और उस गुणस्थान के स्वरूप, उनके भेद प्रभेदों को हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं। गुणस्थान के अंतर्गत अभी अपना 6वां गुणस्थान चल रहा है और 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत गुणस्थान। प्रमत्त अवस्था में जो प्रमाद है, प्रमाद के इन्होंने मुख्य रूप से 5 भेद किए, जिसमें विकथा, कसाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। फिर इनके प्रभेद बताए थे, विकथाओं के 4 भेद, कसाय के 4 भेद, इंद्रियों के 5 भेद और निद्रा स्नेह 1-1 है। तो ये कुल मिलाकर के 15 भेद प्रमाद के बने थे। फिर इन्होंने प्रमाद का जब विस्तार करना प्रारंभ किया तो 5 प्रकार की विशेषताओं को लेकर के इन्होंने विस्तार किया। सबसे पहले उसकी संख्या, फिर प्रस्तार, फिर परिवर्तन, फिर नष्ट और फिर समुद्दिष्ट। इनमें से अपन प्रारंभ के 4 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने कल की कक्षा में आपको नष्ट निकालने की विधि बताई थी। नष्ट उसे कहते हैं, हमने कल आपको बताया था कि नष्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम जो परिवर्तन की चर्चा की है, दोनों विधियों से परिवर्तन करके 80-80 भंग को अपने रजिस्टर पर लिख लें। क्रम पूर्वक लिखें, बिल्कुल क्रम से नंबरिंग करते हुए लिख लें। फिर इसके बाद जब हम नष्ट निकालेंगे तो नष्ट हम उसे कहते हैं कि हमने एक संख्या बोली 47, तो 47 नंबर का जो भंग होगा उसमें कौन सी विकथा है, कौन सी कसाय है और कौन सी इंद्रिय। ये जो प्रमाद का भंग बन रहा है ये किस प्रकार का बन रहा है, तो हमें 47 नंबर का यदि निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है उसकी विधि का वर्णन अपन ने कल पढ़ा था। इसका अपन संक्षेप में एक उदाहरण से रिवीजन करेंगे और फिर आज अपन समुद्दिष्ट निकालने का प्रयास करेंगे कि समुद्दिष्ट कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि को समझेंगे। आइए पीछे अपन बोर्ड पर समझते हैं। देखें, हमने बताया 47 नंबर का यदि अपन को भंग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 47 लिख लिया। जब हमें इस संख्या का भंग निकालना है तो सबसे पहले जिसमें हमने परिवर्तन किया था, जो 3 भेद लिखे थे, एक लिखा था हमने विकथा, दूसरा लिखा था कसाय और तीसरा लिखा था इंद्रिय। तो हमने पहली जो विधि थी उसमें किस में परिवर्तन किया था, इंद्रिय में परिवर्तन किया था। तो हम क्या करेंगे, इस 47 में इंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो ये 9 बार गया और इधर शेष बचेंगे हमारे 2। ये जो 2 बचे हैं ये इंद्रिय की संख्या निकल आई। यदि इधर 1 बचता तो स्पर्शन इंद्रिय, 2 बचे हैं तो रसना इंद्रिय, 3 बचेंगे तो घ्राण इंद्रिय, 4 शेष रहेंगे तो चक्षु इंद्रिय, और यदि 0 इधर शेष बचता है, कुछ भी शेष नहीं आता है, तो फिर यहां पर हो जाएगी कर्ण इंद्रिय। यहां कितने शेष बचे हैं, 2, तो ये कौन सी हो गई, ये रसना इंद्रिय हो जाएगी।
ठीक है। फिर क्या करेंगे, इधर जो शेष बच रहा है, यदि इधर शून्य नहीं है तो हम यहां पर जो भागफल आया था या लब्ध आया था उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और यदि यहां पर शून्य आता है तो फिर 1 हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहां 2 शेष बचे हैं, शून्य नहीं है, इसीलिए हमने 1 जोड़ दिया, ये 10 हो गए। अब इन 10 में अब दूसरा भेद कौन सा था, कसाय का। कसाय कितनी होती है, 4, तो 4 से भाग लगाया, 2 बार गया 8, फिर कितने में शेष बचे, 2। अब जब इधर 2 शेष बचे हैं तो दूसरे नंबर की कसाय होगी। पहला 1 शेष बचता तो क्रोध, 2 बचे हैं तो मान, 3 बचते तो माया, और यदि शून्य बचता, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो लोभ हो जाता। यहां 2 बचे हैं तो कौन सी हो जाएगी, मान कसाय। ठीक है। अब क्या करना है, इधर फिर वो 2 शेष बचे हैं, शून्य नहीं है, इसीलिए इधर अपन 1 जोड़ देंगे, तो ये आ गया 3। ये 3 किसकी संख्या निकली, ये विकथा की संख्या निकली। तो तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी विकथा है, पहली स्त्री कथा, दूसरी भोज कथा, तीसरी राजकथा, तो ये हो जाएगी राजकथा। अब अपन रजिस्टर में अपने मिलाएंगे तो 47 नंबर पर देखना, राजकथा, मान कसाय और रसना इंद्रिय ही निकलना चाहिए। देखें 47 में राजकथा, मान कसाय, रसना इंद्रिय, ये कहलाती है नष्ट निकालने की विधि। अब ये अपन ने निकाल ली। अब आज अपन समझेंगे समुद्दिष्ट। कल की कक्षा में हमने इस नष्ट के 5-7 उदाहरण देकर के आपको समझाया था, इसीलिए आज अपन विस्तार पुनः नहीं करेंगे, एक उदाहरण से अपन ने समझ लिया। अब समुद्दिष्ट निकालेंगे कि समुद्दिष्ट कैसे निकाला जाता है। अब इसका अपन को विपरीत करना है। अब हम आपको ये चीज देंगे और ये चीज देने के बाद फिर आपको हम पूछेंगे कि ये कौन से नंबर का भंग है। अब अभी अपन ने नंबर से भंग को निकाला, अब इस भंग से हम नंबर को निकालेंगे। नंबर निकालने की प्रक्रिया को हम समुद्दिष्ट कहते हैं। आइए इसकी अपन पहले गाथा पढ़ेंगे, गाथा का अर्थ समझेंगे, फिर इसकी क्या प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के वर्णन को समझेंगे। देखें यहां पर गाथा नंबर 42, संठा विदूण रूपम, संठा विदूण रूपम, उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे, उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे, अवणिज्य अणंकिदेयम, अवणिज्य अणंकिदेयम, कुज्जा एमेव सौवत्थ, कुज्जा एमेव सौवत्थ, संठा विदूण रूपम, उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे, अवणिज्य अणंकिदेयम, कुज्जा एमेव सौवत्थ। देखें यहां समुद्दिष्ट निकालने की विधि बता रहे हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अभी अपन ने ये 47 नंबर का ये भंग निकाला, अब इसी को हम नंबर से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमने ये सारी चीजें मिटा दी, ये 47 मिटा दिया। अब हमें याद नहीं ये कौन से नंबर का है, हम इसको देख करके नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंद्री को निकालेंगे, इंद्री के अपेक्षा से अंक निकलेगा, फिर कसाय का मान रखेंगे और फिर अपन विकथा का मान रखेंगे। तीनों का मान रख करके और फिर वो संख्या अपन को निकल आएगी। इसकी विधि क्या है, विधि को देखें, संठावि दूण रूपम। रूप का मतलब हमने पिछली गाथा में बताया था 1 होता है। ठीक है, तो संठावि दूण मतलब इसको स्थापित करना है। मतलब सबसे पहले हम एक संख्या को या एक अंक को लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया 1 अंक। ठीक है, अब इसमें अपन को गुणा करना है। किसका गुणा करना है, हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं उसका गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इंद्री निकाल रहे हैं, तो इंद्रियां कितनी होती हैं, 5, तो हम इधर 5 का गुणा करेंगे। इसीलिए लिखा संठावि दूण रूपम। संठावि दूण रूपम मतलब 1 को स्थापित करके फिर उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे। उवरीदो इसके ऊपर या इसके आगे जिस प्रमाद का हमें भंग निकालना है उसको जो सगमाणे, उसका जो स्वयं का प्रमाण है उससे हम संगुणित्तु, उससे हम गुणा करेंगे। हमें इंद्री निकालनी है, तो इंद्री के लिए सबसे पहले इंद्री का करेंगे, तो इंद्रियां 5 होती हैं, इसलिए हम इसमें 5 से गुणा करेंगे। जब 1 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या संख्या आ गई, 5 संख्या निकल के आ गई। अब क्या करना है, अब हमें अवणिज्य अणंकिदेयम, अवणिज्य, अवणिज्य का मतलब घटा देना है। ठीक है, किसको घटा देना है, अणंकिदेयम। अणंकिदेयम यानी अनंकित को।
जो अंकित नहीं है उसको घटाना है। कहां अंकित नहीं है? इस भंग में। इस भंग में हमारी सबसे पहले इंद्री लिखी है, तो सबसे पहले इंद्री लिखी है तो हमने कौन कौन सी इंद्री लिखी? अपन को पता है कि इंद्रियां ये क्रम से होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये क्रम याद रहना चाहिए। अब हमने यहां पर रसना इंद्री लिखी है, तो रसना के बाद और कितनी इंद्रियां शेष बची हैं जिनका इधर वर्णन नहीं है? रसना लिखी है, इसका मतलब स्पर्शन तो होगी। यदि हम कहते हैं जिसके रसना इंद्री है उसके स्पर्शन होगी। जिसके घ्राण इंद्री है उसके स्पर्शन रसना दोनों होंगी। जिसके चक्षु इंद्री है उसके स्पर्शन रसना घ्राण ये तीनों भी होंगी। और जिसके कर्ण इंद्री है उसके तो पांचों होंगी। तो हमको क्या करना है? इधर रसना इंद्री लिखी है, इसका मतलब इधर घ्राण, चक्षु और कर्ण ये तीन इंद्रियां नहीं लिखी। और जो तीन इंद्रियां नहीं लिखी हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो उन 3 को यहां घटा देना है। क्या करेंगे? -3। कितना बच गया? 2। ये चीज क्लियर हो गई। क्या करना है? पहले हम एक अंक का स्थापन किया और जिसका हमें अंक निकालना है, सबसे पहले रसना इंद्री लिखी थी, तो रसना इंद्रियां कितनी होती है उससे हमने कुल टोटल से गुणा किया। और इसमें जो इंद्रियां नहीं लिखी हैं, रसना के बाद वाली नहीं लिखी, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये नहीं लिखी, तो इनको हम घटा देंगे। तो हमने 3 घटा दी, 2 आ गया। अब 2 संख्या आ गई। अब हमें दूसरे नंबर का क्या निकालना है? कसाय। ठीक है, अब कसाय कितनी होती है? 4। तो हम इसमें 4 का गुणा करेंगे। कितना आ गया? 4 दूनी 8। ये 8 आ गया। अब इस 8 में से फिर अनंकित को घटाएं। अनंकित कसाय कौन कौन सी हैं? मान कसाय लिखी है, मतलब क्रोध हो गया और मान हो गया। माया और लोभ नहीं लिखी, इस मतलब 2 कसायों को घटा देना है। तो हम इधर क्या करेंगे? 2 घटा दिया, तो ये कितना आ गया? इधर 6। अब 6 करने के बाद अब क्या करेंगे? अब हमें तीसरा भंग निकालना है, राजकथा। तो ये जब विकथाओं को निकालेंगे तो विकथाएं कितनी होती हैं? 4। तो 4 का गुणा करेंगे। अब जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 6 24। अब 24 जो निकला है इसमें ये जो विकथा है, ये विकथा कौन से नंबर की है? ये तीसरे नंबर की विकथा है। स्त्री कथा, भोज कथा, राजकथा और चोर कथा। तो किसका नंबर नहीं लिखा है? चोर कथा नहीं लिखी है। तो एक जो अनंकित है वो कितनी कथाएं हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। और -1 करते ही इधर क्या आ गया? 23। तो ये जो भंग बना है ये 23 नंबर का भंग बना है। ये कौन सी विधि की अपेक्षा से बना है? ये 23 नंबर का भंग बना है दूसरी विधि की अपेक्षा, प्रस्तार नंबर 2 की अपेक्षा। प्रस्तार नंबर 1 की अपेक्षा निकालेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको बदल देना है। पहले अभी अपन ने इंद्री निकाली थी, अब अपन पहले विकथा की बात करेंगे। तो हमने पहले 1 लिखा और 1 में विकथाएं कितनी होती हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करते ही कितनी हो गई? 4। अब 4 में से ये इसमें अनंकित क्या है? 1 अनंकित है, तो हम -1 करेंगे। क्या बचा? 3। अब 3 में कसाय कितनी होती हैं? 4। 4 का गुणा किया तो कितना आ गया? 12। 12 में कौन कितनी कसाय अनंकित है? 2 कसाय अनंकित है, तो 2 माइनस कर देंगे। और 2 माइनस करते ही कितना बचा? 10। अब 10 में इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। तो 5 का गुणा करेंगे, कितना हो गया? 50। और 50 में से इंद्री कितनी अनंकित है? 3 अनंकित है। तो 3 जब हम माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 47। ये देखो, ये दोनों विधि की अपेक्षा अपन ने निकाल लिया। पहली विधि से 47 आएगा, दूसरी विधि में 23 नंबर 23 नंबर का है। ये विधि यहां पर इन्होंने दोनों तरीके से बता दी। तरीका वही है, पहले हम इंद्री को घटा रहे हैं कि पहले हम विकथा को घटा रहे हैं, बस ये अपन को देखना है। यदि हमने पहले इंद्री से शुरू किया है तो समुद्दिष्ट निकालने में ये दूसरी विधि होगी, और पहले विकथाओं से शुरू किया है तो ये समुद्दिष्ट निकालने की प्रथम विधि होगी। आपने दोनों चार्ट कॉपी पर बनाए होंगे, उन दोनों चार्टों में मिला करके देखें तो ये अपन को 23 नंबर और 47 नंबर पे ये ही वाला एक ही भंग दिखाई देगा। अब दूसरा उदाहरण से अपन लोग समझते हैं, दूसरा उदाहरण देकर के करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक कोई भी भंग अपन सोच ले, एक अपन को विकथा लिखनी है, एक कसाय लिखनी है और एक इंद्री लिखनी है।
मान लो हमने बी कथा लिख दी भोज कथा, ठीक है, और कसाय लिख दी मान लो हमने माया कसाय, कोई भी जो आपके मन में आए, और फिर इंद्री में मान लो हमने लिख दिया घ्राण इंद्री, ठीक है। अब ये अपन ने लिख दिया। अब ये बताओ ये कौन से नंबर का होगा। अब कौन से नंबर का होगा इसको निकालने के लिए यदि हम पहले कथा से चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारी पहली विधि होगी। तो पहली विधि में कौन सा होगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक का स्थापन किया, एक का स्थापन करके कथा से गुणा करेंगे। कथाएं कितनी होती है, 4, 4 से गुणा किया, क्या आ गया 4। कौन सी कथा अनंकित है, ये कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की है, मतलब 2 कथाएं इसमें नहीं आई। कौन कौन सी, राज कथा और चोर कथा नहीं लगी, तो इसमें से हम -2 कर देंगे। क्या बचा अपने पास, 2। अब 2 में गुणा करेंगे कसाय का, तो कसाय कितनी होती है 4, कितनी हो गई 8। 8 में अब कसाय अपनी कितनी अनंकित है, जो नहीं लिखी इसमें, माया तो लिखी है, इसका मतलब लोभ नहीं लिखी, तो 1 नहीं लिखी, तो हम माइनस करेंगे 1, क्या बचा 7। अब 7 में इंद्रियां कितनी होती हैं 5, तो 5 का गुणा करेंगे, कितना आ गया 35। 35 में अब इंद्रियां कितनी नहीं लिखी इधर, चक्षु और कर्ण, ये 2 नहीं लिखी, तो 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो ये क्या निकला 33। तो ये पहली विधि में ये 33 नंबर का भंग बनेगा, ठीक है। अब दूसरी विधि में देखें, दूसरी विधि में क्या करना है, अब हमने वही 1 का स्थापन किया, गुणे क्या किया, अब इंद्री से चलेंगे पहले, तो इंद्री 5 थी, 5 बचे, 5 में से ये 2 अनंकित है, तो 2 घटा दिए, क्या बच गया 3। अब 3 में कसाय से 4 से गुणा करेंगे, क्या हो गया 12। अनंकित कितनी है 1, लोभ कसाय, तो घट गए, बचे 11। 11 में अब बी कथाएं कितनी होती हैं 4, 4 से गुणा किया तो हो गया 44, और 44 में से भोज कथा घटाएंगे तो 2 कथाएं घट जाएंगी, तो ये हो गया -2, तो इधर हो गया 42, तो ये इधर होगा 42 नंबर पर। अब अपन रजिस्टर उठा करके देखें, पहली विधि में ये 33 नंबर में होना चाहिए। 33 नंबर में देखें भोज कथा माया घ्राण इंद्री, भोज कथा माया घ्राण इंद्री, ये 33 नंबर में, ये सही है। अब इसमें देखें पलट के दूसरी वाली विधि में 42 नंबर पर भी भोज कथा माया घ्राण इंद्री, बिल्कुल सही आ गया। बस ये प्रक्रिया होती है समुद्दिष्ट निकालने की। तो यहां अपन ने दोनों विधि से समझ लिया। पहली विधि से अपन जब करेंगे तो विकथाओं से शुरू करना है, और दूसरी विधि से अपन निकालेंगे तो इंद्री से शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं आप करके देखेंगे, आपको दोनों जगह का आंसर एक सा ही मिलेगा। तो अपन को ये विधि समुद्दिष्ट निकालने की थी, ये अपन ने समझा दी। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। 2 हमने बता दिए दोनों विधि से, एक और देखते हैं, फिर उसके बाद अपन अगली गाथा देखेंगे। उस अगली गाथा में फिर समुद्दिष्ट और नष्ट निकालने का एक यंत्र बताया गया है, उस यंत्र को अपन समझेंगे। चलो एक आप अपने मन से लिखिएगा, हम अपने मन से लिख करके कोई भी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लो अपन लिख देते हैं चक्षु इंद्री, ठीक है, चक्षु इंद्री हो गई। कसाय मान लो हो गई हमारी लोभ कसाय, ठीक है, और लोभ कसाय के बाद इधर अपन लिख देते हैं भोज कथा, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर का है, अब अपन को इसका नंबर निकालना है। तो अपन पहली विधि से निकालेंगे तो कथा से शुरू करेंगे, दूसरी विधि से निकालेंगे तो इंद्री से शुरू करेंगे। अपन पहली विधि देखते हैं। इधर पहली विधि में भोज कथा से शुरू करेंगे, तो हमने 1 का स्थापन किया, 4 से गुणा किया, क्योंकि कथाएं 4 होती हैं। कितना आंसर आ गया 4। अनंकित कितनी है 2, राजकथा और चोर कथा इसमें नहीं है, तो -2 कर दिया। कितने बच गए 2। अब इसमें 4 ये कसाय होती हैं, इनका गुणा किया तो 8 हो गए। 8 में ये क्या है लोभ कसाय। इधर अनंकित कुछ है क्या, नहीं है, क्योंकि लोभ कसाय तो लास्ट की है, सारी अंकित है, तो इधर कुछ भी नहीं घटाएंगे। अब कुछ भी नहीं घटाएंगे, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इंद्री का गुणा करेंगे 5। अब 5 से गुणा किया तो ये क्या हो गया 40, और 40 में अनंकित को घटाया तो कर्ण इंद्री अनंकित है, इसलिए 1 घट जाएगा, तो ये क्या बन गया 39। तो पहली विधि में ये 39 नंबर का निकला। दूसरी विधि में क्या निकलेगा, दूसरी विधि अपन यहां फिर लिख लेते हैं। दूसरी विधि में अब अपन इंद्री से शुरू करेंगे,
तो 1 में अब अपन 5 का गुणा करेंगे। 5 का किया तो क्या हो गया 5। अनंकित कितनी है 1, तो 1 घटाया कितनी बची 4। 4 में फिर 4 का गुणा लगाया तो कितना हो गया 16। 16 में कसाय कितनी अनंकित है 1 भी नहीं, तो 16 की 16 रहेंगी। फिर अब कथा से गुणा करो इधर, 4 कितना आ गया 64। और इसमें से ये भोज कथा लिखी है तो 2 कथाएं अनंकित हैं, -2 करेंगे तो ये आ गया 62। अब देखें इधर 39 नंबर और 62 नंबर। पहली विधि में 39 नंबर देखें, पहली विधि में 39 नंबर भोज कथा लोभ कसाय चक्षु इंद्रिय। भोज कथा लोभ कसाय चक्षु इंद्रिय 39 नंबर पर लिखा है। इधर देखें अपन दूसरे में 62 नंबर पर, 62 पर देखेंगे तो भोज कथा लोभ कसाय चक्षु इंद्रिय सेम। बस ये प्रक्रिया अपन को इधर सीखनी है जिस पर अपन ने अभी चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करेंगे आगामी 2 गाथाओं पर। इन 2 गाथाओं में समुद्दिष्ट निकालने की और नष्ट निकालने का एक चार्ट दिया है दोनों विधियों की अपेक्षा से। पहली गाथा में पहली विधि की अपेक्षा से है, दूसरी गाथा में दूसरी विधि की अपेक्षा से है। अपन इसका चार्ट बना करके देखते हैं। देखें पहले अपन यंत्र बनाते हैं, फिर हम गाथा पढ़ेंगे और गाथा से उस यंत्र को कैसे अपन को करना है वो अपन करेंगे। यहां अपन को एक चौकोर इधर इन्होंने एक आयत बनाया हुआ है, ये एक आयत अपन ने बना लिया। इसमें अपन को 3 खंड बनाने हैं, 1 और 2 और 3, और इसके अपन बनाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से ये प्रथम विधि हो गई। ये अपन द्वितीय विधि बनाएंगे। द्वितीय विधि में भी सेम इसी तरह से बनाना है। अपन ने 1 खंड 2 3 4 और ये 5 बनाएंगे, और इधर से अपन 3 बनाएंगे, 1 और ये 2 लाइन खींच दी। ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को संख्याएं लिखनी है। पहली विधि में अपन सबसे ऊपर इधर इंद्री लिखेंगे, दूसरी में अपन इधर कसाय लिखेंगे और तीसरे में लिखेंगे विकथा। ये पहली विधि। दूसरी विधि जो अपनी होगी, दूसरी विधि में अपन को ऊपर लिखनी है विकथा, कसाय तो बीच में है ही, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे इंद्रिय। ठीक है। अब अपन को देखना है यहां अंक स्थापित करने हैं। पहले अपन इंद्रिय लिख लेंगे, यहां इंद्रिय लिखेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी स्पर्शन, ये कौन सी है रसना, ये कौन सी हो गई घ्राण, ये कौन सी हो गई चक्षु, और ये कौन सी हो गई कर्ण। ठीक है। कसाय में क्या हो जाएगा क्रोध, ये मान, ये माया और ये लोभ। इधर कुछ नहीं है तो इधर क्रॉस हो जाए। इधर कौन सी है स्त्री, स्त्री कथा, फिर इधर भोज कथा, फिर इधर राज कथा, इधर ये चोर कथा। ठीक है। इधर कुछ भी नहीं। इधर ऐसी तरह से उल्टा बनाएंगे तो इधर हो जाएगी ये स्त्री कथा, फिर इधर भोज कथा, इधर राज कथा, इधर चोर कथा। दूसरे में क्या करना है क्रोध, मान, माया, लोभ, और तीसरे में अपन स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इधर कुछ भी नहीं है। अब इसमें अपन को अंक स्थापित करने हैं तो हमारा ये यंत्र बन जाएगा। अंक कैसे स्थापित करने हैं इसके लिए इन्होंने गाथा दी है। अभी अपन अब गाथा का उच्चारण करते हैं, फिर उस गाथा से अंक निकालेंगे, कौन सा अंक स्थापित करना है। देखें पहली गाथा देखें, गाथा नंबर 43। इगी बीती चपण खपण, इगी बीती चपण खपण, 10 पन्न रसम खवीस ताल सठीय। अच्छे से उच्चारण करें। इगी वी ती च पण ख पण, तो क्या बोलेंगे इगी बीती चपण खपण, 10 पन्न रसम खवीस ताल सठीय, 10 पन्न रसम खवीस ताल सठीय, संठ विय पमद ठाणे,
संठवीय पमद ठाणे रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे इगिविति चपण खपण दस पन्न रसम खवीस ताल सठीय संठवीय पमद ठाणे रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे। देखें यहां अगली गाथा जब अपन पढ़ेंगे तो नीचे की लाइन सेम है, चाहे वो 43 नंबर की हो चाहे 44 नंबर की हो, बस पहली लाइन में जो संख्याएं दी हैं वो बदल जाएंगे। तो अभी अपन 43 नंबर में देखते हैं, इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं पमद ठाणे तिठाणे रथ उद्दिठम जान। रथ यानी नष्ट और उद्दिठम यानी उद्दिष्ट। जो अपन ने समुद्दिष्ट और नष्ट ये दोनों पढ़े, दोनों को जानने की एक विधि है, एक यंत्र है। तो दोनों को जानने के लिए पमद ठाणे तिठाणे, 3 स्थान वाला, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, ऐसे 3 स्थान वाले पमद ठाणे, पमद यानी प्रमाद के स्थानों को क्या करें, संठवीय यानी स्थापित करें। अब इधर प्रमाद के स्थान अपन को स्थापित करने हैं। कैसे करने हैं देखें, क्या लिख रहे हैं, इगी। इगी यानी होता है एक, इगी माने क्या होता है, एक, तो यहां अपन ने लिख दिया एक। फिर बी, बी यानी होता है 2। अपन बोलते हैं जैसे एक वेते चौ इंद्रीवा, तो एक यानी एक, बे, बे का मतलब होता है 2, बा शब्द 2 का प्रतीक होता है। तो यहां क्या लिखा, बी, बी यानी 2, तो इधर लिख देंगे 2। फिर क्या लिखा है, ती, ती यानी 3। फिर क्या लिखा है, च यानी 4। फिर क्या लिखा है, पण, पण यानी 5, तो इधर हो गया ये 5 हो गया, ये अंक अपन ने लिख लिए। अब फिर क्या लिखा है, ख, खा का मतलब होता है शून्य। वैसे खा का मतलब होता है आकाश, और आकाश को शून्य माना जाता है, ठीक है। तो आकाश के लिए खा शब्द है, और खा शब्द से जब संख्या निकाली जाएगी तो शून्य निकाला जाएगा, इसीलिए इधर अपन लिखेंगे शून्य। फिर क्या है, पण, पण यानी 5, इधर डबल 0 कर दो। फिर 10, इधर हो गया 10। और फिर क्या है, पन्न रसम, पन्न यानी 5, 10 यानी 10, तो पन्न रस यानी 15, तो इधर हो गया ये 15। फिर क्या करना है, ख, खा यानी फिर से शून्य आ गया। फिर 20, 20 का मतलब 20। ताल, ताल का मतलब होता है 40। तो फिर 60 यानी 60। ये अपना यंत्र बन गया। पहला यंत्र क्या बन गया, अपन ने ये अंक लिख लिए, 1 2 3 4 5, फिर 0, फिर 5 10 15, फिर 0 20 40 60। अब यहां से अपन को नष्ट और समुद्दिष्ट निकालना है। अब अपन कोई भी एक संख्या लिख लें, मान लो हमने निकालनी है 57 नंबर की। अब 57 नंबर की संख्या निकालनी है कि 57 नंबर की संख्या में कौन सा भंग बनेगा। तो हमें क्या करना है, इन अंकों को जोड़ना है। 57 कहां से बन रहा है, तो 57 बनाने के लिए एक हम लाइन इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे। तो 57 बनाने के लिए हमने एक 40 लिया, ठीक है। तो 40 प्लस, अब इधर से क्या होगा, 40 और 10 50, और इधर तो 5 है, 55 ही होंगे। इसका मतलब है इधर हमें 15 लेना पड़ेगा। तो 40 प्लस 15 क्या हो गया, 55। अच्छा ये कितना है, प्लस 2 और कर देंगे, ये हो गया। एक 40 इस लाइन से हो गया, एक 15 इस लाइन से हो गया, और 2 इस लाइन से हो गया। अब जो 40 नंबर वाला है उसको लिखें, ये क्या हो गया, राज। 15 नंबर का क्या है, लोभ, ठीक है। और फिर 2 नंबर पर क्या है, रसन। अब देख लें आप, 57 नंबर पर राज तथा लोभ कसाय और रसना इंद्री होगी। अब देखें अपन 57 नंबर, 57 राज कथा लोभ कसाय रसना इंद्री, देखो बिल्कुल सेम निकलेगा। कितना सरल हो गया, मतलब आपने नंबर देखा। अभी तो अपन ने बहुत कभी डिवाइड किया, कभी मल्टीप्लाई किया, गुणा भाग किए, जोड़ घटाना किए, तब जाकर के निकाला। यहां बिल्कुल सरल कर दिया कि यहां पर क्या करना है, हमको केवल ये अंकों को जोड़ना है। 57 निकालना है तो तीनों लाइन में से 57 जोड़ लीजिए,
और फिर जो अंक जिस कथा का या जिस कसाय का या जिस इंद्री का है उसको लिख लीजिए। 57 का बन गया हमारा। अब इसमें आप और भी करके देख सकते हैं। ये अपन ने नष्ट निकाल लिया। मान लो आपको 63 नंबर का निकालना है। अब 63 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इधर से 60 ले लें और 60 लेने के बाद फिर इधर 0 और फिर इधर 3 शुरू करना पड़ेगा इधर से। ठीक है, तो अपन ने ये 60 लिया, फिर इधर 0 लेंगे और फिर इधर 3 लेंगे। तो 60 में क्या होगा, 60 प्लस 0 प्लस 3, ये हो गया अपना 63। अब इसमें 60 में क्या लिखा है, पहले लिखा है चोर 60 में, 0 में क्या हो गया क्रोध और 3 में क्या हो गया घ्राण इंद्रिय। अब इसको देखें 63 नंबर, चोर क्रोध घ्राण इंद्रिय सेम आ गया। बस ये चीज अपन को समझनी है। अब इसी तरह से समुद्दिष्ट कर लें। और समुद्दिष्ट में आप कोई भी भंग बनाए उसकी संख्या निकाल लें। अब संख्या निकालने के लिए क्या करें, जैसे मान लो अब इधर हमने एक कोई भी विकथा लिख ले, कोई भी इंद्री लिख ले, कोई भी कसाय लिख ले। मान लो इधर हमने लिख लिए भोज कथा। ठीक है, भोज कथा, रसना इंद्री और कसाय कौन सी लिख ले, मान लो माया कसाय। ठीक है, अब इसको अपन को भोज कथा, माया कसाय और रसना इंद्री। भोज कथा कहां लिखा, इधर, तो अपन ने लिख लिया 20। फिर माया कसाय कहां है, माया कसाय ये है 10। और फिर इसके बाद क्या लिखा, रसना इंद्री, ये 2। इनको जोड़ लो, कितना हो गया 32। अब 32 नंबर का देख लो आप, 32 नंबर का देखेंगे भोज कथा, माया कसाय, रसना इंद्री। आ गया कि नहीं, कितना सरल कर दिया। बस ये एक इन्होंने पहली विधि बताई है। दूसरी विधि में दूसरी गाथा अपन देखते हैं, उसमें अंक अपन लगा लेंगे, वो अंक रख देंगे तो दूसरी विधि बन जाएगी। उच्चारण करें दूसरी गाथा का, इगिविति च ख च ड वारम, इगिविति च ख च ड वारम, खसोल रागठ दाल चौसठिम, खसोल रागठ दाल चौसठिम, संठवीय पमद ठाणे, संठवीय पमद ठाणे, रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे, रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे, इगिविति चख चडवारम, खसोल रागठ दाल चौसठिम, संठवीय पमद ठाणे, रट्ठुद्दिठम च जानते ठाणे। अर्थ वही है कि इन 3 स्थानों में अंकों को स्थापित करना है। यहां कैसे अंक स्थापित करने हैं, वही इगी वी ती च ख। अब इधर क्या करेंगे अपन, इगी यानी इधर लिखा 1 और फिर बी यानी 2, फिर ती तो 3 और फिर च यानी 4 और फिर क्या है ख यानी 0, तो इधर अपन लिखेंगे 0। फिर क्या करना है, फिर लिखा है च यानी 4, फिर क्या है ड यानी अष्ट, तो इधर आएगा 8 और वारम यानी 12, तो ये हो गया 12। फिर क्या लिखा है ख का मतलब फिर से 0, फिर सोल यानी 16, फिर लिखा है राग। राग का अर्थ कैसे निकलेगा, आगे जाकर के जब अपन इसमें गाथाएं आएंगी और वहां पर जो अपन कहते हैं मनुष्य 29 अंक प्रमाण होते हैं और वहां उनकी संख्या बताई है, तो अक्षर से अंक निकालने की विधि बताई है। तो वहां जब अपन राग शब्द से देखेंगे रा और ग, जब इनके अक्षर से अंक निकालेंगे तो गा आता है तीसरे नंबर पर, क ख ग, तो इधर निकलेगा 3। ठीक है, और फिर रा आता है दूसरे नंबर पर, य र ल व, तो निकलेगा 32। तो इस तरह से राग, तो राग रा होता है पहले है 2 और फिर गा होगा 3, तो होगा 23, लेकिन अंकों की बाईं तरफ से गिना जाता है, इसीलिए उनको बदल देंगे तो ये 32 हो जाएगा। यहां इसको हम 32 लिखेंगे। इसकी संख्या हम फिर आगे जब गाथा आएगी उसमें और अच्छे से स्पष्ट करेंगे कैसे निकाला जाता है। अभी हमने बता दिया क ख ग, गा तीसरे नंबर पर है और या रा लावा में रा दूसरे नंबर पर है, तो यहां पर राग से अक्षर से निकालेंगे तो रा है दूसरे नंबर पर 2 और गा है तीसरे नंबर पर 23 हो गया। लेकिन अंक का नाम वामतो गति, अंक
उल्टे पीछे से पढ़े जाते हैं, तो पहले 3 पढ़ेंगे फिर 2 पढ़ेंगे, तो ये 32 हो जाएगा। तो इधर 32 और फिर उसके बाद लिखा है अठ दाल। अठ दाल का मतलब अठ यानी 8 और दाल का मतलब 40, तो ये हो गया 48। और फिर हो गया चौसठिम, चौ यानी 4 और सठी यानी 60 यानी 64। अब बस वही क्रम अपन को लगाना है, यंत्र हमारा बन गया। जो भी अपन चाहे उसको निकाल लें, जैसे अभी अपन ने इसी को निकाला था, अब इसी को अपन से फिर से निकाल के देख लें। मान लो यही चीज लिखी, भोज कथा रसना इंद्री माया। अब क्या करेंगे, भोज कथा, तो भोज कथा कहां लिखी है, इधर 2 नंबर पर, तो हमने 2 लिख लिया। फिर माया कसाय कहां लिखी है, 8 नंबर पर, तो 8 लिख लिया। तो फिर रसना इंद्री कहां लिखी है, 16 नंबर पर, तो ये 16 लिख लिया। तो करें 16 और 8 24 और 2 26। अब इस दूसरे वाले अपन चार्ट में देखेंगे तो 26 नंबर पर ये अपन को मिल जाएगा। 26 नंबर पर भोज कथा, माया कसाय और रसना इंद्री, ये 26 नंबर पर आ गया है। इसी तरह से अंकों से निकालेंगे तो हमारा नष्ट निकल आएगा। ये दोनों विधियां अपन ने आज इसमें समझ ली। आचार्य महाराज ने कितनी सावधानी से और कितना दिमाग लगा करके ये गाथा बनाई होगी, ये अब अपन को विचार करना है। कितना सरल इन्होंने कर दिया कि कैसे नष्ट और समुद्दिष्ट निकाला जाए। यदि 2 विधि में से एक भी विधि यदि हम सीख गए, एक भी यदि हमने चार्ट बना लिया, तो उस चार्ट की सहायता से हम नष्ट भी निकाल सकते हैं और समुद्दिष्ट भी निकाल सकते हैं। ये दोनों विधि अपन ने आज की कक्षा में समझी। यहां तक ये प्रमाद का जो वर्णन था ये पूरा हो गया। थोड़ा गणितीय चैप्टर यहाँ पर था, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम नहीं समझ सके। पहले अभी ललितपुर में शिविर लगाया था तो हमने ये गाथाएं छोड़ दी थी। 10 गाथाएं उस शिविर में नहीं पढ़ाएंगी, ये कठिन है। लेकिन अभी हमने ये सोचा कि हम एक भी गाथा को छोड़ेंगे नहीं, जितना समझ में आएगा उतना करेंगे। और जब उसको ध्यान पूर्वक अच्छे से मनोयोग से पढ़ा तो ये सारी गाथाएं बिल्कुल सरल स्पष्ट हो गई कि इसका अर्थ कैसे लगाना है। और ये केवल आप लोगों की वजह से है जो YouTube पर पढ़ रहे हैं, उनके कारण से ये प्रोत्साहन हमें मिला कि हम कितनी भी मेहनत करें और मेहनत करके इसका अर्थ निकालें। और आप लोगों की शुभकामनाओं से इसका अर्थ निकालने में हमें समझ में भी आ गया और बहुत अच्छी तरह से ये आप लोगों को भी समझा दिया। अब इसको आप लोगों को अभ्यास करना है। ये चार्ट बनाएं, अपने मन से संख्या लिखें, उसको ढूंढें, अपने मन से भंग लिखें, उसकी संख्या निकालें। तो ये दोनों विधियों से आपको करना है। अब मेहनत आपको करनी है, हमारी मेहनत यहाँ पर पूरी हो गई। अब आप लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका शुभोपयोग बढ़ेगा। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में अब 7वें आदि गुण स्थानों की चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।